गुड मॉर्निंग। आज हम एडजस्टमेंट को सभी एडजस्टमेंट जो हैं उनका हमने क्या इफेक्ट होता है और कहाँ कहाँ क्या इफेक्ट होता है उसका डायरेक्ट ही अपन यह समझ रहे हैं। लगभग जो 11 एडजस्टमेंट है उन 11 ही एडजस्टमेंट को हमें किस प्रकार से कहाँ कहाँ इसका इफेक्ट होता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है क्लोजिंग स्टॉक। इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या है और इसका ट्रीटमेंट ट्रेडिंग और P&L लॉस में होगा और इसका ट्रीटमेंट इन बैलेंस शीट में कहाँ होगा उसके बारे में बता रहे हैं। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी एडजस्टमेंट एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारा कहा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है ना। और वहाँ क्या लिखेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। सदैव जो क्लोजिंग स्टॉक है उसके दो इफेक्ट होंगे, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, यह इसकी एंट्री होती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये हमारा जो है ये ट्रेडिंग या P&L दोनों में जिस मद से रिलेटेड है उस या तो ट्रेडिंग का होगा या P&L का होगा। अगर ट्रेडिंग की मद से रिलेटेड है, जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो वो ट्रेडिंग से रिलेटेड है इसलिए क्या होगा, ट्रेडिंग में जाएगा। अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो वो कहाँ जाएगा, P&L में जाएगा। और ये क्या होगा, आउटस्टैंडिंग है मतलब बकाया है, कभी न कभी हमको पे करना पड़ेगा, तो ये हमारी लायबिलिटी है, इसलिए बैलेंस शीट में क्या जाएगा, लायबिलिटी साइड में जाएगा। बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, ये लायबिलिटी साइड में जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं यह हमारे इसकी एंट्री होती है प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। तो ये हमारा भी प्रीपेड जो मैंने पहले भुगतान कर दिया है, अगर ये ट्रेडिंग का है तो ट्रेडिंग में जाएगा, बैलेंस शीट का P&L का है तो P&L में संबंधित मद में क्या होगा, इसको अपन लिखेंगे, ठीक है ना। और इसको एसेट साइड में बताया जाएगा। ये लेस होगा प्रीपेड। इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, इनकम हमने कमा ली है लेकिन हमको रिसीव नहीं है तो उसकी एंट्री होगी एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। और इसको अपन ऐड करेंगे संबंधित मद में इनकम साइड में क्रेडिट साइड में, और ये हमारा एसेट साइड में लिखा जाएगा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसकी एंट्री होगी इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये डिडक्शन होगा मतलब लेस होगी ट्रेडिंग या P&L में से, और इसको लायबिलिटी साइड में बताएंगे। डेप्रिसिएशन, इसकी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट शो ऑन द डेबिट साइड, किसमें, ट्रेडिंग या P&L, और इसका डिडक्टर करेंगे हम एसेट साइड में संबंधित वैल्यू में से। प्रोविजन फॉर वेट डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डेटर्स, ये भी जो हैं सेम एंट्री होगी इनकी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वेट डेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये दोनों जो हैं संबंधित मद में से जो हैं वो क्या होगा, शो करेंगे इनको ऑन द डेबिट में और लिखेंगे। जबकि इनका डिडक्शन करेंगे अपन किस में से, जिस मद से हैं उस मद में एसेट साइड में डेटर में से लेस करेंगे इन दोनों मदों। मैनेजर कमीशन की एंट्री होगी मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन, ये क्रेडिट साइड में शो करेंगे और लायबिलिटी में अपन इसको शो करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इसको भी हम डेबिट साइड में करते हैं और इसको एडिशनल कैपिटल में लिखते हैं। फर्दर बैड डेट्स को बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सैंडी डेटर्स, इनको डेबिट साइड में शो किया जाता है और डिडक्शन करते हैं डेटर्स में से। ये सारे एडजस्टमेंट है, आपको इसको लर्न करने हैं, रिटर्न करने हैं और लर्न भी करना है कि ट्रेडिंग में जाएगा, P&L में जाएगा, बैलेंस में जाएगा। फिर अपन इसके एडजस्टमेंट के क्वेश्चन कल करेंगे। धन्यवाद।